ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के ज्ञान मानसरोवर से कर रहे हैं। ज्ञान मानसरोवर का शुभ उद्घाटन जैसे आप देख रहे हैं थंबनेल में पीछे दादी जानकी ने लगभग क्या सचमुच 19 नवंबर 2017 को किया था अपने कर कमलों से। दादी जी स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से पानीपत में आए थे तो उनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ था। तो आज दूसरी खुशखबरी है कि पानीपत में एनडीएस कैंप न्यू डाइट सिस्टम 14 से 18 मई का एक कैंप है। तो आज प्रारंभ हो रहा है। 100 के लगभग डेलीगेट सारे इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट करने पधारे हुए हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने जैसे कि गीत ही था, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बच्चे तुम दूर देश से आए हो तो आया देश पर आए। बाबा ने कहा कौन दूर देश से कौन आया? शिव बाबा आया। ये सब है रावण का देश और वास्तव में तुम राम का देश से आए ना, तो परम धाम से तुम आए हो। तुम्हारा असली देश तो वो है। फिर बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी बनना है। जितना तुम बच्चे देही अभिमानी बनेंगे। अच्छा बच्चे कुछ ना समझा उसको, तुम अपने इतना तो कह सकते हो कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर बाबा ने आज बाबा बागवान भी है, हाँ बाबा खवैया भी है। तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है। इस पार रावण का देश और उस पार फिर राम का देश। तो बाबा इस वक्त रावण भी है और राम भी है। और सतयुग में ना राम होगा ना रावण होगा, दोनों ही नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये है तुम्हारा इस वक्त कितना सुंदर बच्चे स्थान जिसमें आके तुम ऐसा बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा कमांडर भी है। आजकल कमांडर युद्ध चल रहा है ना, कमांडर वैसे तो बाबा ने आज युद्ध की भी बात सुनाई कि ऐसे ऐसे बम्स बच्चे गिरते हैं जिनकी जहरीली गैस से ही कितनों का विनाश हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ड्रामा है। आज ड्रामा की पॉइंट सुनाई कि बच्चे तुम बाप को याद करके चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अब समय है तुम्हें क्या करना है। तुम बच्चों का ये बेहद का नाटक है। देखो बच्चे वो तो वस्त्र थोड़ा टाइम पहनते, ये तो पूरा जन्म के लिए तुम शरीर धारण करते हो, पूरा जन्म के लिए। हाँ बेहद का नाटक है ना, ये तो बड़ा नाटक है। हर वक्त इस ढंग से देखें जैसे नाटक चल रहा है और नाटक की सच्चाई कुछ और होती है। पाठधारी का देश स्थान रूप कुछ और होता है। तो उससे हमें अपना देश स्थान रूप सब याद रहेगा क्योंकि ये नाटक चल रहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को सर्विस करनी है। हाँ सर्विस, बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। कितना बच्चे दूसरों के अंधों की लाठी बनेंगे तो क्या होगा? सबको रास्ता दिखाने वाला बनना है। तुम हो कौन? पंडे। पंडे माना सबको रास्ता दिखाने वाले। फिर बाबा ने कहा तुम हो पांडव संप्रदाय। फिर बच्चे सर्विस भी करेंगे, जो बच्चे याद में भी रहेंगे तो वो उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को सर्विसेबल बनना है। फिर बाबा ने आज कहा कि माया नाक कान से पकड़ लेती है। हाँ फिर कुछ ना कुछ विक्रम करा देती है। हाँ जीवन भर में कोई चोरी नहीं की परंतु फिर माया कोई से चोरी करा देती। संस्कार है ना जन्म जन्मांतर के, तो वो पैदा हो जाते। बुद्धि कहती है नहीं ये ना करो। हाँ ना किया तो राइट और कर लिया तो रॉन्ग। तो बाबा ने कहा कभी भी तुम्हें रॉन्ग काम नहीं करने, तुमको तो राइट काम करने हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया, हम सबको राइट कार्य करने से तुम बच्चों को विशेष जो है उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को
पढ़ाई पढ़नी है। जितना पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो बच्चे उच्च पद पाएंगे। इसलिए साथ साथ बाबा ने कहा बस एक ही फुरना रहना है, क्या, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा पावन बनने की युक्ति बाबा बताते हैं। अच्छा बच्चे, तुम भाई बहन हो तो भाई बहन की बुरी दृष्टि कैसे जा सके, इसलिए बच्चे भाई बहन की कभी भी बुरी दृष्टि नहीं जाएगी। तो तुम ब्रह्मा की संतान, सब भाई बहन। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे पावन दृष्टि रखनी है। ब्रह्मा के बच्चे के नाते भाई बहन, शिव बाबा के बच्चे के नाते भाई भाई, तो ऐसी दृष्टि पावन बना के रखनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना बाप को याद करोगे विक्रम विनाश होंगे। याद करते करते बच्चे अब तुमको घर जाना है, परंतु घर को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। हाँ, घर को याद करने से अंत मते सो गते हो जाएगी। इसलिए बच्चे याद का बच्चों को चार्ट रखना है। बच्चे चार्ट नहीं रखते, चार्ट रखें तो पता लगे हम कितना बाबा को याद करते हैं। इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है चार्ट रखने की और बाबा को याद करने की। बच्चे अब ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, आगे फिर नई दुनिया आनी है। तुम उस नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें उस बाबा को उस अपने देश में, उस सतयुगी दुनिया में आने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सभी सुखी हैं। हाँ, इसलिए वहां आने की दरकार ही नहीं। बाबा ने कहा संगम युग पे बच्चे सब क्या बनते हैं, अब सतयुग में तो सब पवित्र निर्विकारी है। इसलिए वहां पर निर्विकारी दुनिया पवित्रता का लाइट और ताज है, और सब देही अभिमानी रहते हैं। इसलिए खुशी से शरीर छोड़ के फिर बाबा ने कहा दूसरा शरीर लेते हैं। तो बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है कि बच्चे कहीं देखना डूब मरेंगे, कोई कुछ हो, कोई यादों का कमांडर कौन है। बाबा ने कहा यादों का कमांडर है शंकर। शाक में मरेंगे, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होगा तो फिर क्या होगा। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया खत्म होनी जरूर है, क्या पद पाएंगे, क्या पाप के, सब साक्षात्कार होगा। इसलिए बच्चे कदम कदम पर ध्यान देना है। माया बहुत जबरदस्त है। बाबा ने कहा हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो क्या बन जाएंगे, कर्मातीत हो जाएंगे। तुम पढ़ते हो किसके लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए। हम सब नाटक के बच्चे एक्टर्स हैं। याद करते करते हम पवित्र बन जाएंगे। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा नम्रता रूपी कवच को धारण कर व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही भव। ये नम्रता के उसको बाबा ने कहा कोई इंसल्ट करे तुम सेंट बन जाओ ना, हर बात में तुम निर्माण चित्त बन जाओ ना। नम्रता की कवच की पोशाक पहनी होगी। कोई कितना भी मार करेगा लेकिन तुम सदा अपना ऊंची स्थिति बना के रखेंगे। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा उससे क्या होगा, सच्चे स्नेही बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा नम्रता का कवच, हर बात में रॉन्ग में भी राइट करने वाले उसको कहेंगे नम्रता का कवच, हर बात में पॉजिटिव उठाने वाले। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन क्या था, बाबा ने कहा मेरेपन की अनेक हद की भावनाओं को एक मेरे बाबा में समा दो। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा मान, मेरी शान, मेरी राय, मेरी सर्विस, मेरी ओपिनियन, बाबा ने कहा सारे मेरे को बेहद के मेरेपन, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, उसमें समा दो। तो कितना अच्छा हो जाएगा, तो संपन्न हो जाएंगे ना, संपूर्ण हो जाएंगे। केवल इस मेरेपन को बेहद में समा दो। फिर आज बाबा ने रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी
और रियलिटी की फाउंडेशन है पवित्रता, इसलिए बच्चे उसकी झलक और फलक को धारण करो तो आपके पास क्या होगा, चरित्र से, चलन से अनुभव होगा। फिर तो बाबा ने कहा रॉयल्टी का फाउंडेशन पवित्रता को धारण। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम